नमस्ते। जय श्री माता जी। श्री माता जी निर्मला देवी जन्म शताब्दी वर्ष 2022-23 के इस सहजयोग ध्यान के दूसरे सत्र में आप सभी साधकों का स्वागत है। पिछले रविवार को हम सभी ने श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा सहजयोग का अर्थ समझा था और उसके पश्चात हमने सहजयोग आत्म साक्षात्कार का अनुभव भी लिया था। हम आशा करते हैं कि आप सभी को इस अनुभूति के द्वारा चैतन्य की प्राप्ति हुई होगी। आज के इस सत्र में हम ध्यान भी करने वाले हैं और हमारी जो चक्र नाड़ी संस्था है इसका ज्ञान भी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर की रचना में जो 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र है, इनका कार्य क्या होता है। निसर्ग रचित उत्क्रांति की मानव अवस्था के बाद कुंडलिनी के उत्थान से ही मानव स्व को जान सकता है। आज यह घटना श्री माता जी निर्मला देवी की असीम अनुकंपा से घटित हो रही है। हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में विराजित हैं कुंडलिनी शक्ति। परम पूज्य श्री माता जी की अनुकंपा में जब साधक संतुलित अवस्था में आता है, तब यह शक्ति का जागरण होकर आत्म साक्षात्कार की अनुभूति मिलती है और चैतन्य की धाराएं बहने लगती हैं। इस पुण्यतम शुभावसर पर कुंडलिनी शक्ति रीढ़ मार्ग से अग्रसर होती हुई सिर के चोटी यानी ब्रह्मरंध्र को लांघ कर जाती है। साधक तब पूर्ण शांति, मौन एवं विशिष्ट सुशीलता का अनुभव करता है। वह सर्वथा जागरूक परंतु निर्विचार होता है। हथेलियों में शीतल वायु रूप चैतन्य लहरी अनुभव करता है। इसी आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के लिए आज यह कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं। इड़ा नाड़ी जो भूतकाल का प्रतीक है, पिंगला नाड़ी जो भविष्य काल का प्रतीक है और वर्तमान का प्रतीक है सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसमें इच्छा शक्ति संचालित है। तमोगुण इसका स्वभाव है। बायां हाथ संकेतक है। इड़ा नाड़ी हमारी स्वास्थ्य की नाड़ी है। इड़ा नाड़ी हमें भावनाशीलता प्रदान करती है। इड़ा नाड़ी के असंतुलन से हमारे अंदर निराशा एवं दुखी स्वभाव प्रभावी होता है। पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसमें क्रिया शक्ति संचालित है। रजोगुण इसका स्वभाव है। दायां हाथ संकेतक है। पिंगला नाड़ी हमें कार्य शक्ति प्रदान करती है। पिंगला नाड़ी के असंतुलन से अत्यधिक सोच, अत्यधिक नियोजन, स्वभाव में आक्रामकता, गुस्सा एवं तनाव बढ़ता है। सुषुम्ना नाड़ी, मध्य नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। इससे धर्म धारणा होती है एवं उत्क्रांति होती है। इससे कुंडलिनी माता ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र को छेदती है। सत्वगुण इसका स्वभाव है। सहजयोग ध्यान से इड़ा और पिंगला नाड़ी में संतुलन आकर हमारे जीवन में हर पल शांति का अनुभव होता है। हमारे सारे दोष अपने आप ध्यान से दूर हो जाते हैं। आप इस सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र देख सकते हो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। मणिपुर चक्र के चारों ओर फैला हुआ है भवसागर। पहला चक्र है मूलाधार। यह चक्र रीढ़ की अस्थियों के नीचे स्थित है। सुकुमारता, सरलता, निष्कपटता, सहजता, सुबुद्धि और सौजन्य भाव हमें इस चक्र से प्राप्त होते हैं। द्वितीय चक्र है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र हमें विचारों में शुद्धता एवं कला गुण प्रदान करता है। यह हमारे चित्त शक्ति का स्थान है। तीसरा चक्र है मणिपुर। यह चक्र नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होने के कारण नाभि चक्र के नाम से जाना जाता है।
विष्णु तत्व से ही अमीबा से मानव तक हमारी उत्क्रांति हुई है। संतोष, समाधान, संपत्ति, संपन्नता, सहिष्णुता एवं धर्माचरण इसी चक्र की देन है। इस चक्र के संतुलन से पारिवारिक शांति और पति पत्नी के संतुलित संबंध प्रस्थापित होते हैं। भव सागर, यह नाभि चक्र के चारों ओर स्थित है। भव सागर हमें मानव धर्म का आचरण प्रदान करता है। प्रेम और करुणा का भाव भवसागर के संतुलन से प्रस्थापित होता है। दैनंदिन ध्यान से भवसागर द्वारा व्यक्तित्व में गुरुत्वाकर्षण और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास प्राप्त होता है। चलते हैं चौथे चक्र की ओर। यह है अनहद चक्र। यह चक्र वक्षस्थल के बीचों बीच स्थित है। अनाहत चक्र हमें निडरता और सुरक्षा का भाव प्रदान करता है। इसका संबंध हृदय तथा आत्मा से है। सृजन शक्ति, सच्चिदानंद आदि इसके गुण हैं। भक्तिमय मर्यादाबद्ध जीवन इस चक्र के गुण हैं। अनाहत चक्र हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। अनाहत चक्र के बाद अगला चक्र आता है विशुद्धि चक्र। यह चक्र कंठ भाग में स्थित है। पवित्र नीति, कौतुक, क्रीड़ा, साक्षी भाव और समष्टि स्वरूपत्व इसके गुण हैं। वाणी में माधुर्य एवं संवाद कौशल्य विशुद्धि चक्र प्रदान करता है। विशुद्धि चक्र के ऊपर स्थित है आज्ञा चक्र। आज्ञा, यह चक्र ललाट में स्थित है। अहंकार और प्रति अहंकार इस चक्र के असंतुलन के कारण बढ़ता है। विचारों में स्पष्टता, दूसरों के प्रति क्षमाशीलता एवं पुनर्जीवन इसके गुण हैं। इसके ऊपर है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार, यह चक्र तालू के नीचे स्थित है। कुंडलिनी माता मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठकर ब्रह्मरंध्र का भेदन कर सहस्त्रार से ऊपर उठती है। कुंडलिनी शक्ति का मिलन यानी योग परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से होता है। इसे आत्म साक्षात्कार का अनुभव या पार होना कहते हैं। साधक को शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव तालू के ऊपर और दोनों हथेलियों से प्राप्त होता है। सामूहिक चेतना, परम शांति, सत्यशीलन, पूर्ण निर्विचारिता एवं मौन सहजयोग ध्यान से प्राप्त होता है। दैनंदिन सहजयोग ध्यान से निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है। चक्रों की अवस्था में सुधार आता है और जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बदलाव प्राप्त होता है। अभी हमने हमारी सूक्ष्म शरीर रचना को समझा है। यही सूक्ष्म शरीर रचना पर आधारित संपूर्ण सहज योग है। तो आप ज़रूर ध्यान करते वक्त इस सूक्ष्म शरीर रचना का अभ्यास करें। श्री माताजी निर्मला देवी जी से जानते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं 3 नाड़ियों के बारे में बताऊं जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार त्रिकोणाकार या कहे कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है, ब्रेन है। उस वक्त उसमें 3 आकार आते हैं। उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है वो हमारे अंदर घुस करके और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती कुंडली। और बाकी की 2 शक्तियां, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 2 तरह के सेल्स होते हैं, उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है और इधर से आती है वो इधर आ जाती है। माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ आती है। और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा चक्र बना हुआ है। अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग, क्योंकि इस तरह आई हुई
उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है इस चेतना का। और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पे वो रिएक्ट करता है, उसके ऊपर उसको विचार आते हैं। कोई भी चीज को देखते साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं और उस विचारों से ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी दो भावना थे। जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्लावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, बनता है। और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या करना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में है। किंतु इसकी नाड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में है। इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट कर लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिसिस राइट में होता है। अब ये जो तीन नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी, दूसरी और तीसरी, इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है। इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पर सहयोग में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है। अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है, किंतु इससे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है। और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे कि हम पिंगला कहते हैं, इससे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है। लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है। ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है। जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की नाड़ी चलती है और जब हम उसमें कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है। इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां, पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है, इसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा, इतने अधिकार वाणी से सारी बात कही है, वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे, तो उन्होंने इतने अधिकार वाणी से कहा कि 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक डोर उड़ाऊंगा। ये जो सारी बातें हैं कभी आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जानेंगे। सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही। औरों की भी बातें, जैसे ज्ञानेश्वर जी पे इन्होंने पूछा था कि आप बात करिए, तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया। ये एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो, इस तरह जैसे कोई सांप नहीं होता, मतलब हर एक शक्ति जो है इसी तरह से सांप के जैसी चलती, तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है, ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई है। पर उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि ये 6ठा अध्याय हमारे लिए निषिद्ध है, तो कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है। इसी प्रकार अनेक साधु संतों ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां तो ईड़ा और पिंगला है और बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है। अब इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आवरण है, इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से, तो ये एक दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, पर हर एक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है, अलग अलग काम है और वो अलग अलग तरह से कार्यान्वित होते भी हैं। अब ये जो दो शक्तियां हमारे अंदर है, ईड़ा और पिंगला, इनको भी समझने की जरूरत है। ईड़ा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई, जिस पर हमने कार्यान्वित नहीं की, या हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं,
या हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ, ये क्षण है, इससे पहले का भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया, इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया, फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में है, वो सारा की सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस तरफ में, लेफ्ट साइड। मनुष्य में सारा ही विश्व समाया, सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ। और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक तो ठीक नहीं, बौद्धिक कार्य करते हैं, वो सब राइट साइड से। और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है, ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की, यानी एक जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज आ जाती है। कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है। अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे, आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आतताई होंगे, एग्रेसिव होंगे, आप पे अहंकार आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते, जैसे कोई आदमी बहुत रोता है, और बहुत सी औरतों में आदत होती रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी, बाप अच्छे थे, ये है वो है, रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं। ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं। जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती है, जिसे हम मानसिक विकृति कहते हैं। जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से, एक आध शौक लगा, एकदम से आघात आया, घबरा गए तो लेफ्ट साइड को चले गए। पागलपन, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के जो रोग है वो सारे आपके लेफ्ट साइड से। पर उसके अलावा ऐसे भी रोग हैं कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं, वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊं। अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी, उसके अतिक्रमण से करने से, जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे कि स्वादिष्टान चक्र से किस तरह से परसों किस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे लिवर आपको हो जाएगा, अस्थमा, हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप में रोग हो सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथार्जिक, माने आलसी, आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं। उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग हैं, जैसे एलर्जी आ जाए आपके अंदर में, या आपके अंजाइना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं, उससे ये रोग होते हैं। पर सबसे जो बुरी बात है, तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता, और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है, भागते रहता है, और वो बेकार हो जाता है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है, उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान, जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की, यानी आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण छूने के लिए झुक गए। आजकल उनको कहते हैं ना, चरण छू महाराज। वैसे चरण छू महाराज गए आप, उन्हें चरण छू, उनके चरण छू, उसके चरण छू, वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान में बैठ जाते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा, मिसमराइज कर देगा, कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा। इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आपके पैसे भी लूट ले, लेकिन उसके अलावा वो आपको पगला देगा। कि गुरु क्या है? मोक्ष मूलम, जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है। उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे, सो बताइए कितने लोग? और वो चैतन्यमय होना चाहिए। उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़े जाए। अगर किसी ने आपको नाम दिया, उसके लिए आपने रुपया पैसा भी दिया, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गया आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान। लेफ्ट स्वादिष्ठान जब आता है तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को, पहली बच्चे नहीं हो।
लेफ्ट स्वादिष्टान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते, और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी, बाधित रहेंगी, कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी, उनको समझ भी नहीं आएगा क्या। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है, ये आपके जो हार्ट है उसी को संभालता है, हार्ट के ऑर्गन को देखता है। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है? जब वो अपने काम में बामशगूल, बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा और कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, बैकग्राउंड जान दीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करें तो जैसे आकाश ही पूरा नहीं चाहे। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए टाइम नहीं होता। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो, अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब, वो तो खोपड़ी पे फाइल लिए लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल लिए चलते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल लेने के चलते, और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सब। सो कर जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान लें कि उनको इसी तरह से कहना है। इस मार्गदर्शन के लिए परम पूज्य श्री माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये श्री माता जी के ज़रिए जैसे श्री माता जी बताएंगी वैसे ध्यान की प्रक्रिया करते हैं। इस ध्यान के वक्त हमारे शरीर के अंदर हमें शांति महसूस होगी। हम निर्विचारिता और चैतन्य का अनुभव करेंगे। आइए आप सहज योग ध्यान करते हैं। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानियों को पार कराना है कहीं नहीं। अब आपको इतना ही करना है, जैसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों को पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार इसी तरह से अब अपना राइट हैंड मेजर करें। मैं इसलिए राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कहती हूँ। और तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेजर करें, और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ के जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड मेरे तरफ, और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र, यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है। देखिए, सर झुका के देखिए। अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, तो गरम गरम हवाएं दी। इसलिए कृपया आप फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती है,
लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर। अधांतरी हमारे मराठी भाषा में कहते हैं, अधांतरी। हाँ। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के, और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाए, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखिए, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से गिरा रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते इस तरह। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गर्म, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर सच्चाई के साथ। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। श्री माता जी, आज के इस ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि हम घर पर ध्यान कैसे कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7447441505 इस पर DHYAN ध्यान शब्द मैसेज करें, जिससे आपको हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिंक प्राप्त हो जाएगी, जिसकी मदद से घर बैठे ही सुबह शाम ध्यान कर सकते हैं। सहज योग ध्यान की अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप हमें सहज योगा मेडिटेशन हेल्पलाइन नंबर 180027000800 पर संपर्क कर सकते हैं। सहज योग ध्यान सीखने हेतु लर्निंग सहज योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर शनिवार शाम 6:30 बजे हिंदी और मराठी में ऑनलाइन मेडिटेशन कंडक्ट किया जाता है। अगला सत्र रविवार को सुबह 6 बजे प्रसारित होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।